तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता भय करने की आवश्यकता नहीं। बस तुम निरंतर प्रभु के भरोसे आश्रित होकर अपना अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उनका नाम जप करते हुए सदाचरण में चलते रहो। कोई हम जैसे गंदी नजर से गंदी नजर किसी की तरफ नहीं रखेंगे। माता बहनों के प्रति ऐसा अभ्यास धीरे धीरे करते हैं। हमारी भोगों में रत होने की वजह से वैसी नीति पड़ी हुई है, वैसी हमारी चेष्टाएं। अभी विवेक नहीं जागृत हुआ ना। विवेक जागृत हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि सब प्रभु ही हमारे हैं, हर तरफ वही विराजमान है। सर्वम खलिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, उनके अलावा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा जगत कुछ नहीं है, सब नौटंकी नाटक है। सब अपना अपना नौटंकी स्वांग रचे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ हर रूपों में वही खेल रहा है। हम उनकी तरफ ही गंदी दृष्टि करके क्यों अपना अंतःकरण मलिन करते हो? इसी यही दुख का कारण। फिर कहोगे हमें बहुत अपार दुख, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हम तो डिप्रेशन में पहुंच गए, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हम तो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यही सब है। चेतनाएं वैसी, बुद्धि ग्रसित हो गई, वैसा वैसा खान पान, वैसा आहार है, रांध कर भोजन आजकल कार्य, किसी का भी गला रांध के भोजन कर रहा है, वैसा बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? गंदी चीजें, गंदी पेय पदार्थ पी रहे हैं, गंदी संगत में है, वही नहाना धोना, कोई पवित्रता का पालन नहीं, कुछ नहीं है। तो वैसा जीवन, वैसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। विनती मानिए, थोड़े तो विवेकवान बनो। भगवान ने मनुष्य योनि दी, सोचो क्यों दिया? दुर्लभो कहा गया। 84,09,999 के बाद भटकते हुए उस योनियों में भगवान ने कृपा करी और एक योनि प्रदान करी मनुष्य। एक, केवल एक मेरी विनती मानो। सब कुछ करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, पूरे घर परिवार का पोषण करते हुए, हमने कह रहा बढ़िया सब कुछ छोड़ के दैव दैव आलसी पुकारा, वो नहीं। खूब मेहनत से करो। हर व्यवस्था जो प्रभु, जिस भी प्रभु ने आपको मार्ग के लिए चुना है, पथिक बनाया है, उसमें ही अपना बढ़िया से कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भरोसे उनका नाम जप, अच्छे आचरण करना, किसी के प्रति गंदी नजर नहीं, गंदी सोच नहीं, गंदी मनसा करुणा वाचा, किसी तीनों प्रकार से कोई हिंसा नहीं, कोई हानि नहीं, किसी के प्रति कोई निंदा भाव नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं। ऐसा करते हुए जो साधक मार्ग अपना चलता है, उसके जीवन से सर्व पाप प्रणाश, सारे के सारे पाप जो है नाम जप से और भगवान के भरोसे से सब मिट जाते हैं। और नवीन कर्म उसके पास करने का अधिकार होता है, क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही नवीन कर्म किया जा सकता है। जिससे हम खूब अच्छे हम कहते हैं कि जैसे कि आपके पास एक बढ़िया सुंदर आपको थैला दे दें तो, और बाजार लगा दें, एक तरफ जो है गंदी चीजें, एक तरफ अच्छी चीजें, तो आप सोचोगे कितना हम अच्छी अच्छी चीजें इसमें भर लें। तो ये मन रूपी थैले को अच्छी अच्छी चीजों से भरो, ताकि यही आपके साथ जाएगा, अच्छा कर्म ही आपके साथ जाएगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम लिखा है। शुभ या अशुभ जैसा कर्म करो वैसा भोगोगे। जो ऐसा भोगना है वैसा कर्म करना शुरू कर दो। फिर आप कहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, सब दुख काम करे नामो निशान मिट जाएगा। बस एक प्रभु का भरोसा ले लो और सदाचरण से चलो। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं भी बनता है, नहीं मंदिर जा पाते हो, नहीं भजन कर पा रहे हो बहुत ज्यादा, बस सदाचरण से हो, नाम जप कर रहे हो, प्रभु का आश्रित होगा यदि, तो सब आपका भजन हो रहा है। समझो मेरी बात। ये बात पकड़ने की बात है। ये नहीं कि दिन भर कंठी माला पकड़ के और जो है हम सब कुछ कर तो रहे हैं, क्रियारत हैं, परंतु हमारा मन गंदी चेष्टाओं में, मन कुछ कहीं, तो वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा आपका। वो भजन नहीं खाया जाएगा, वो दम पाखंड ही जानिए उसको। आज थोड़ा सा इशारा करते हुए, पालन अपना करते हुए, आप जरा 10 मिनट भी बैठ के शांत भगवान से क्षमा मांग के उनको, उनके चरणों में सब अर्पित करके अगर आप करते हो, देखो पूरा दिन आपका उल्लासमय गुजरता है और आप किसी भी प्रकार का आपको शौक, चाहे चिंता, भय आदि नहीं होती। एकदम मस्त होकर जीते हो। मैं बड़ी बात मानो, मस्त होकर रहो, मस्त रहो, सब संभालते हो। देखो ना, रोक एक दिन हम कहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके करने कराने से कुछ हो रहा है, या मेरे मेरे तो ये चीजें बिगड़ गई, मेरे अंदर जीवन बहुत दुख, मेरे ही जीवन में ऐसा दुख है, तो एक दिन सिर्फ मेरे को दे के देखो। 24 घंटे कुछ मत करो, बैठ जाओ बस, देखो कैसे चेष्टाएं, बस सब दृष्टा, सब साक्षी बनो सब चीजों की। जो हो रहा है उसको साक्षी बनो। अच्छा, हम कुछ कोई क्रिया हम नहीं करेंगे, जो हो रहा है बस उसको हम देखेंगे क्या हो रहा है। क्या देखो, अभी आपको समझ में आएगा आपकी कोई आपकी जगह नहीं है इस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड में। देखो ना, इतने बड़े जो है प्रभु ने रचना रची है ब्रह्मांड में। उसके बाद फिर चराचर, उसके बाद कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के देश, उस कई देशों में एक देश हमारा, उस देश में कई सारे अलग अलग जो है राज्य हैं, राज्य के अंदर कई सारी छोटी छोटी सिटीज हैं। देखो, उसके बाद फिर उस छोटी छोटी सिटीज में कई सारे कॉलोनीज बटी हुई हैं। कॉलोनीज में कई बड़ी बड़ी कॉलोनियों में एक कॉलोनी हमारा, उस कॉलोनी में हजारों, दसों, 100 घर हैं, घर में से एक घर हमारा, उस घर में से एक कमरे में बैठ के हम ये बातें सोच रहे हैं कि हमारे ना करने या करने से कुछ होता है। सोचो क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे एक मच्छर कहे कि हम अब हमारा स्थान इस कमरे में, हमारी वजह से ये कमरा टिका हुआ मकान ढह जाएगा, तो हंसोगे ना। जैसे कहा गया है कि जल में मीन प्यासी में आप देख आप हंसी, कि भाई मछली जल में कैसे प्यासी रह सकती है। तो ये मतलब कहने की बात है ना, सिर्फ इस बात का कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार
जब आपके मन में ये भोगों में रत जब तक है, तब तक हमें लगता है इसमें सुख है, वही सुख हमें फिर फंसाता है। यही मन है, यही मन ले जाकर पहले चेष्टा करवाता है, सुख का अनुभव करवाता है नहीं, किंचन मात्र नहीं है, सत्ता ही नहीं मान लो भोगों की। एक भगवत भगवत भाई भावना अविनाशी जीव को भोगों में भला सुख कैसे मिल सकता है? सोच के देख, भगवान के अंश है, बिना भगवान की प्राप्ति के, भगवत प्राप्ति के हमें शांति सुख नहीं मिल सकता। कुछ भी पा जाओ, हम कह रहे हैं तुम्हारा साइकिल चला रहे हो, तुम्हारी इच्छा है तुम्हारे पास एक गाड़ी हो जाए कल, आज मान लो साइकिल से दुखी हो, कल चाह रहे हो गाड़ी हो जाए, तो क्या जिसके पास गाड़ी है वो सुखी है? वो सोच रहा है हमारे पास कार हो जाए, कि कार वाला सुखी है? कार उसके पास है नहीं, वो सोच रहा है उससे भी ज्यादा कुछ, उससे भी ज्यादा जो इकट्ठा कर लें। लेकिन सुख शांति कहाँ है? इसका मतलब है कि ये सब भोग विलासिता वैभव आदि ये सब आखिरी शांति सुख हमारा नहीं है। शांति प्रभु के भजन में है, बिना भजन के। बार बार कहें, बार बार विनती मानो, सारे दुख का निवारण एक है, प्रभु के आश्रित सदाचरण करना, अपने मुख से वाणी से किसी को अभद्र भाषा और हिंसाजनक भाषा या किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा अंदर से ना करना, एकदम निर्मल स्वभाव रखना। निर्मल मन जन सोमय भाव, निर्मल मन प्रभु का प्रकाश होता है। वैसा भाव रखते हुए खूब नाम जप करके, उनके आशीर्वाद कर्म करके, उनके जो भी कर्म करते हुए खूब मेहनत से पालन करो, उनके चरणों में समर्पित है। प्रभु आज का पूरा दिन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी देखो, अभी आप सारा दुख समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे, और एक नवीन उल्लास आपके रहेगा अंदर। आप समय कम पड़ जाएगा बैठ के कुछ सोचने का या करने का, एकदम मस्त रहो। जो भगवान भरोसे रहता है वो नैया वो संभालेंगे ना हमसे, ऐसा भाव रहता है, वही कृपा करते हैं। विनती मानिए, विनती में बात पकड़ लीजिए, बस पूरे निहाल हो जाओ, मेरी बात मानो, सब कुछ करो। हम कहते हैं ना, करो, करते हुए भी किया जा सकता है भजन। नाम जप करने में क्या जा रहा है? हमें बात मानने में क्या जा रहा है? भगवान हमारे पर बड़ी कृपा है, ऐसा मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा? मान लो, अभी मानना शुरू कर दो, रोज अपने आप से कहना शुरू करो, देखो कितना कितना आनंदमय हो जाओगे। देखो अभी देखो।